शांति। ओम शांति। हम सभी का प्यारे बाबा के साथ यह प्रॉमिस है, वायदा है कि एक बाप दूसरा न कोई। और सभी को अपना ये प्रॉमिस याद भी होगा और साथ साथ पक्का भी होगा। ऐसे ही ना? याद है सबको? क्या प्रॉमिस है? सब नहीं बोल रहे। अभी भी सबका आवाज़ नहीं है, इधर से हल्का आवाज़ है। जब हमने बाबा के साथ दिल का ये वायदा कर लिया कि बस बाबा आप ही मेरे हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, वह एक ही मेरा संसार है, वही मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है। भक्ति मार्ग में भी जो बहुत पक्के भक्त, नौधा भक्ति करने वाले भक्त या प्रभु में विश्वास रखने वाले, अटूट विश्वास रखने वाले, जबकि पहचान नहीं है, हमारी तो पहचान, संबंध, सब कुछ जीवन बाबा है, तो उन्हें भी ये रहता है कि एक भगवान ही मेरा है। बिना समझ, बिना पहचान, सिर्फ भावनाओं के आधार से, और उसे वो अपना मालिक स्वामी समझकर चलते हैं। यहाँ तक कि भक्ति मार्ग में आपने सुना देखा होगा कि उसको अपना साजन और स्वयं को सजनी समझकर चलते हैं, क्योंकि साजन स्वामी है, मालिक है, अथॉरिटी है, और उसका जो डायरेक्शन मिले मुझे उस पर चलना है, और मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ, ताकि मेरी बुद्धि कहीं और ना जाए। तो आप सब उसकी सजनियाँ बैठी हो, सजनियाँ बैठी हो, हाँ, सब सजनियाँ बैठी हो। अच्छा, सूफी कवियों ने परमात्मा को साजन के रूप से ही वर्णन किया और खुद को उसकी सजनी माना। ऐसे कई कविताएं, कई मिसाल, हाँ, बहुत सारी बातें आती हैं। यहाँ तक कि जब मीरा मथुरा में जा रही थी तो मथुरा के संतों ने उसे वहाँ आने के लिए रोका। कहे, एक नारी का यहाँ क्या काम? तो मीरा ने जवाब दिया कि ये तो मुझे आज पता चला कि यहाँ सब पुरुष हैं। मैं तो आज तक समझती थी कि यहाँ एक ही पुरुष है, बाकी सब नारियां हैं। तो ऐसे ही हम सब वास्तव में प्यारे शिव बाबा परम आत्मा की, हम सब आत्माएं सजनियां हैं, और वो हम सब का एक ही साजन, मालिक, स्वामी, सब कुछ है। तो एक व्रता के लिए सबसे पहले तो
बुद्धि में ये एकदम हमेशा अनुभव रहे, हमेशा उसकी एक स्थिति, फीलिंग रहे कि मेरा मालिक एक परम आत्मा है, वही मेरा साजन है, और मैं क्योंकि आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, मेरा स्वरूप सूक्ष्म बिंदु है और मेरा कनेक्शन उस अथॉरिटी के साथ है, इसलिए मैं उसकी सजनी हूँ। क्योंकि सजनी साजन के अनुसार चलती है, सजनी उस एक को ही अपने सब कुछ, अपना संसार मानती है। तभी देखो आत्मा के लिए, आत्मा मैं कहती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं देखती हूँ, और परम आत्मा ऐसा मालिक है, वो कहता है, वो बुलाता है, वो देता है, वो पालना करता है। तो आप आत्मा सजनी हो गई ना सब, सजनी हो गई ना सब, हाँ। और सजनी को बड़ी मौज होती है, पता है, उसे ज़्यादा चिंता नहीं करनी होती। क्यों? साजन बैठा है, हाँ, वो संभालेगा, वो चलाएगा, वो खिलाएगा, वो सब आश पूरी करेगा। तो आपका जीवन कितना हल्का, कितना निश्चिंत, कितना सुखमय, कितना उस प्रभु प्यार में सदा खोया हुआ रहेगा। ऐसी मैं एक व्रता स्थिति वाली आत्मा हूँ। एक व्रता का अर्थ ही ये है कि ऐसा व्रत लिया है जो हमारी बुद्धि में वो एक ही है और कोई नहीं। व्रत माना ही क्या होता है? दृढ़ निश्चय, पक्का, वो टूटे नहीं हमारा संकल्प, अचल अडोल, कोई भी परिस्थिति बात, हाँ, लौकिक में भी कोई व्रत रखता है, खान पान का भी रखता है, या कोई भी त्योहार का भी रखता है, या किसी देवता का भी रखता है, तो उसको मन में ये पहले पक्का होता है कि मैंने व्रत लिया है, इसका मतलब मुझे उसमें दृढ़ रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मुझे उसके अनुसार चलना है। तो एक व्रता माना ही कि आप सबने ये व्रत लिया है कि मेरा वो एक ही है, मैं आत्मा उस एक की ही हूँ, और उस एक से ही मेरे सारे नाते हैं। इसीलिए तो बाबा का बनते ही आपका वायदा रहा कि एक बाप दूसरा न कोई, एक की ही मैं हूँ। आप सोचते होंगे कि हमको ये विषय दिया गया, एक व्रता, हाँ, तो ये अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा? अक्सर करके लौकिक संसार में एक व्रता, पतिव्रता तो भाई फीमेल्स के लिए कहा जाता है, हाँ, परंतु आप सब भी तो प्यारे शिव बाबा, हाँ, उस साजन की सजनियाँ हो ना। मालिक तो आपका वही है ना, तो आप सब भी तो एक व्रता हुई ना, पतिव्रता हुई ना, हाँ, हुई ना। तो कितना मज़ा है आप देखो। और एक व्रता बनकर चलने में अनेकों बातों के हम झंझट से छूट जाते हैं। वैसे भी एक कुछ भी याद रखना आसान होता है। आप टोटल अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में भी देखिए कि अगर कोई भी एक बात करनी है तो आपको बहुत आसान लगेगा।
एक को याद करना आसान है, अनेकों को याद करना, एक का कहना मानना आसान है, हाँ? अनेकों का कहना मानना फर्क पड़ जाता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं एक ही आपका बाप, टीचर, सतगुरु सब कुछ हूँ। एक का माना आपने सबका मान लिया, सब संबंधों का मान लिया। तो एक के साथ निभाना ये है एक व्रता। एक की ही मत पर चलना ये है एक व्रता। ऐसे नहीं आज तो उसका माना और कल किसी और का मानना शुरू कर दिया, माना उसकी मत पर चल पड़े। और प्यारे बाबा हमें रोज़ के महावाक्यों में हम कई बार सुनते पढ़ते हैं कि बच्चे सदा आपके सामने एक श्रीमत रहे, ना मनमत रहे ना परमत रहे। वैसे भी सजनी अगर मनमत चलाती है तो साजन को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, अपने दिल की बात कह सकती है, लेकिन अगर माने नहीं तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो प्यारे शिव बाबा को भी आप सब इतने अच्छे प्यारे लगते हैं कि ये सब मुझ एक की ही श्रीमत पर चलने वाले हैं, मेरी ही श्रीमत सुनते हैं, मेरी ही श्रीमत पर चलते हैं और मेरी ही श्रीमत इन सब का जीवन है। इसलिए इन्हें और किसी के मत की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये हम सबका कितना परम सौभाग्य हुआ, क्योंकि एक की मत पर चलने से हमारा जीवन कितना सहज आगे बढ़ता जा रहा है। अन्य भी कोई भी काम जब मत ही एक की मिल गई तो बाकी दूसरी बातों में तो सवाल ही नहीं उठता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई एक काम करना हो तो देखो कितना इजी होता है, और एक साथ कई काम करने हो तो कितना तकलीफ होती है, झंझट लगता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम सब का बुद्धि योग उस एक के साथ है और उस एक के अनुसार है। अब आपको ये ध्यान देना है कि सचमुच मेरा बुद्धि योग उस एक के अनुसार है या कभी कभी अपने अनुसार चल पड़ता है। कभी कभी कोई तो ये भी कह लेते हैं, अरे शिव बाबा तो निराकार है, मैं तो इस साकार में हूँ, शिव बाबा तो परम धाम वासी है, मैं तो इस कलयुगी मायावी दुनिया में हूँ। हाँ, शिव बाबा को क्या पता मेरी हालत कैसी है और ये मायावी दुनिया मुझे कितना हैरान करती है, कितनी समस्याएं आती हैं, कितने आकर्षण आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसका उत्तर बाबा ने हमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मायावी दुनिया भी आपकी नहीं है, आपका संसार तो मैं हूँ। और आपकी भी दुनिया कौन सी है? या तो वो निराकारी दुनिया है और या फिर आकारी दुनिया है, या फिर ये अलौकिक दुनिया है, ये दैवी ईश्वरीय दुनिया है। क्योंकि हम सब ने उस ईश्वर के साथ नाता जोड़ा है और इसलिए हमारा ये नाता सदा काल का है, कभी कभी का नहीं। एक व्रता माना ही कि सदा ही मैं उस एक की हूँ या कभी कभी हूँ। क्या अच्छा लगता है कि सदा ही मैं उस एक की रहूं या कभी कभी? दुनिया में भी वफादार किसको कहते हैं? हाँ, कभी इससे दोस्ती और कभी उससे दोस्ती, उसको वफादार कहते हैं? कहते हैं? नहीं कहते। कहते हैं बेवफाई तो जीवन को खराब, हाँ,
नाश कर गई, क्या क्या होता है। तो हमारा भी बाबा के साथ ये नाता हर समय का है, अविनाशी है, ये हम सब समझते हैं, जानते हैं, लेकिन हर समय का है। माना कि मेरा बाबा के साथ ये कनेक्शन ऐसा पक्का है कि ऐसे नहीं कि कभी प्रीत इधर भारी तो कभी प्रीत उस मायावी दुनिया में भारी। एक गीत भी आता है लौकिक संसार का पुराना कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहीं गिरा कोई कहीं गिरा। हाँ, ऐसे नहीं, हमारा तो ऐसे नहीं है, नहीं है ना। जिनका नहीं है वो हाथ खड़ा करे। हाँ भाई, सबका ऐसे है ना। हाँ, क्यों कहीं थोड़ा दिल किधर, थोड़ा दिल किधर, हाँ थोड़ा दिल किधर, ऐसे तो नहीं ना। ऐसे क्यों होगा? एक के साथ बस, एक दिला राम, हाँ दिल में सदा बसा हुआ है। कोई कोई परिस्थितियाँ या कभी कभी कोई पुराने संस्कार असर कर देते हैं। क्या होता है, कई बार देखो हमने देखा है, बहुत अच्छी लगन होती है, बस रोज़ बाबा की मुरली, अमृत वेला, वो नशा चढ़ा है रूहानी, बस एक बाबा। फिर कोई ऐसी इस कलयुगी दुनिया में तो उतार चढ़ाव, हाँ हिसाब किताब, माया के आकर्षण सब है ही ना। तो कभी कभी आत्मा अपने पुराने संस्कारों के कारण या परिवार से या धंधे से आई हुई परिस्थितियों के कारण उसमें फंस जाते हैं। फिर वो ईश्वरीय लगन, वो आकर्षण, वो नशा थोड़ा कम होने लगता है। तो कहते हैं पता नहीं बहन जी मुझे क्या हो गया। बहनें उन्हें बुलाती हैं, भाई 4 दिन से आप सेंटर पर नहीं आए हो, या आप आए और फटाफट मुरली सुन के चले गए, आपको ये भूल गई अपनी सेवा की जिम्मेवारी जो आपको दी गई थी। तो सोच लेते हैं या सुनाते हैं अपनी मनोस्थिति, बहन जी आजकल मेरा मन ना फलानी बात में बहुत ज़्यादा झंझट में पड़ा हुआ है, मैं लौकिक कारोबार के झंझट में इतना फंस गया हूँ, तो बुद्धि योग सारा उस तरफ लटक गया है। या अन्य कई कई बातें, वो कोई ज़रूरी नहीं कि सारी बातें यहाँ सुनाई जाएं। आप सब की अपनी अपनी व्यक्तिगत रूप से कई परीक्षाएं आती हैं, या कभी कभी कोई कोई पुराने संस्कार इतने हावी हो जाते हैं कि जैसे कि माया एकदम अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। परंतु मैं एक व्रता आत्मा हूँ, मैंने उस एक के साथ ही तोड़ निभाना है। मेरा व्रत ही उस एक के ही साथ है, जीवन साथी मैंने श्री बाबा को बनाया है, वो मेरा जन्म जन्म का साथी है। तो मुझे सदा का ही साथी उसको अपना बनाकर चलना है। फिर और बातों की तरफ भले मुझे देखना है, निभाना है, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ, वो मेरी ड्यूटी है, लेकिन साथी मेरे मन का एक प्यारा बाबा है। ऐसे नहीं कभी इधर पलड़ा भारी तो कभी उधर पलड़ा भारी, ऐसे नहीं कि कभी बस मन लग ही नहीं रहा है, बाबा मेरा योग भी नहीं लगता अब तो, पहले बड़ा अच्छा लगता था अब तो लगता ही नहीं है। क्यों? अब ऐसा क्यों? तो मैं एक व्रता आत्मा सदा उस स्थिति में रहने वाली हूँ क्योंकि मेरा उसके साथ ही एक प्रॉमिस और कनेक्शन है। तो मेरा मन कहीं विचलित नहीं होना चाहिए, हलचल में नहीं आना चाहिए। लौकिक संसार में भी जिसके साथ एक बार नाता जोड़ लेते हैं तो समझते हैं अब ये सदा का साथी है, ऐसे नहीं आज है और कल नहीं होगा। आज दुनिया इतनी तमो प्रधान हो गई है, माया भी हो गई है, इसलिए देखो साथी बदलते रहते हैं। लेकिन हमारी इंडियन कल्चर के अंदर ये नहीं आता है।
तो समझते हैं ये ठीक नहीं हो रहा, ये कितना घोर कलयुग नरक हो चुका है, ये संसार की बात है। और हम सब तो इस रूहानी संसार के फरिश्ते हैं और ईश्वर हमारा साथी है, उसको ही हमने अपना बनाया है और उसके साथ ही हमारा ये कितना दिल का वादा है, बस बाबा आप ही मेरे हैं, एक आपका ही मैं हूँ। तो मुझे उसके साथ ही तोड़ निभाना है, सदा उसका ही रहना है। भले आप तन से विदेश भी चले गए कारोबार करने के लिए, परंतु मेरी अंतर आत्मा उसके रंग में रंग गई है। मैं उसकी ही हूँ और उसकी ही सदा रहूँगी। चाहे मुझे कितने रोल प्ले करने पड़ जाएं, परंतु मैं आत्मा उस एक साजन के स्नेह प्यार में रंग में रंगी हुई, उसमें डूबी हुई, बस उस एक की ही हूँ। ये है एक व्रता, सदा साथ निभाने वाली, आज भी कल भी और हमेशा हमेशा, अंतिम श्वास तक मैं उसकी ही याद में शरीर छोड़ूंगी। ऐसी मैं आत्मा सदा उसमें उसके प्रेम में समाई हुई हूँ, इतनी लवलीन हूँ। और इसी कारण से तो हमारे उस एक के लव में हम लीन हो गए। इसीलिए भक्ति के अंदर कह दिया आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। आत्मा नहीं परमात्मा में समाती, लेकिन मैं आत्मा उस परमात्मा के इतने समीप हूँ कि उसके प्रेम में सदा ही समाई हुई हूँ। मुझे और किसी की स्मृतियाँ अपनी तरफ खींच नहीं सकती हैं, मुझे और कोई साथ आकर्षित नहीं कर सकता है, कोई देहधारी मुझे अपना नहीं बना सकता है, उसके आकर्षण में मैं नहीं फंस सकता हूँ, चाहे वो कितना ही प्यारा हो। फिर भी वो ईश्वर की संतान है, वो भी ईश्वर की ही सजनी है, और मैं भी उस ईश्वर मालिक साजन की आत्मा सजनी हूँ। ये है एक व्रता। तो सदा का साथ निभाने वाली मैं आत्मा, उस एक के साथ तोड़ निभाने वाली मैं आत्मा हूँ। ऐसे ही मैं एक व्रता, सदा उसमें एकाग्र हूँ। वो एक ही मेरे आगे है, जिसका जिससे बहुत प्यार होता है ना। घर में देखो आपको 2 बच्चे या 3 बच्चे, हाँ, या जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनमें से भी किसी एक के साथ ज़्यादा है तो कोई भी काम होगा आप उसका ही नाम लेंगे, कोई भी बात होगी, कोई भी चीज़ लाएंगे, कुछ भी बढ़िया होगा, कहेंगे उसने खाया, उसको सुनाया, उसको मालूम है वो कहाँ है, एकदम तुरंत उसकी याद आएगी। कोई को 2 बेटे भी हैं मान लिया जाए, या बेटा या बेटी भी है, या 3 बच्चे भी हैं, या भाई है मान लिया जाए 3-4, हाँ, एक से ज़्यादा प्यार है, बड़े भाई से ज़्यादा प्यार है, या छोटे से है, जिसके प्रति भी है, तो तुरंत उसका नाम लेंगे। क्या सचमुच ऐसे ही मेरे जीवन में, मेरे रोज़ के क्रियाकलाप में मैं जो कुछ भी आत्मा करती हूँ, क्या मुझे सबसे पहले बाबा याद आता है? चाहे मैंने कुछ लाया, चाहे मैंने कुछ कमाया, चाहे मैंने कुछ खाया, चाहे मैंने कुछ लिया, चाहे मैंने कुछ दिया, मुझे कौन याद आया? ये चेक करो, मुझे कौन याद आया? पहले कौन याद आया? भले आप कमाई घर के सदस्यों के लिए करते हैं, नहीं तो घर कैसे चलेगा?
परिवार कैसे चलेगा? और ये प्यारे बाबा की ही श्रीमत आपको मिली है कि परिवार को संभालो, और उसके अनुसार ही आप चल कर के निमित्त भाव से निभा रहे हैं। परंतु जब मैंने वो कमाई की तो मुझे पहले कौन याद आया? मेरा नाता उस एक के साथ है, मैंने उसे ही अपना संसार बनाया है, तो मुझे सबसे पहले बाबा याद आया। कि बाबा ये सब आपका है। कोई भी घटना भी घटती है तो मुझे कौन याद आया? भले उसके निमित्त मात्र हल के लिए, चाहे किसी भी व्यक्ति, साधन, वस्तु को माध्यम बनाना पड़ता है। मान लीजिए कोई केस ही होता है तो आपको ज़रूर है कोर्ट याद आएगा, जज याद आएगा, वकील याद आएगा, लेकिन उससे पहले बाबा याद आया कि सुप्रीम जस्टिस वो है, मेरा साथी वो है, मेरी हर बात वो जानता है, मेरा सब कुछ उसके ही डायरेक्शन पर है, मुझे उसकी ही श्रीमत पर चलना है। फिर भले आपने कारोबार के लिए केस भी डाला, सब कुछ किया, बीमारी आई, हाँ दर्द हुआ, छोटी सी बात है, कोई घटना घटी, पैर भी मान लिया जाए टूटा, मुझे पहले कौन याद आया? बाबा याद आया। बाबा आप मेरे सर्जन हैं, आप मेरे डॉक्टर हैं। फिर भले डॉक्टर के पास आप गए, बाबा ही कहता है बच्चे दुआ भी लो, दवा भी लो। ये है एक व्रता। मुझे कोई चीज़ बढ़िया लगी और मैंने कहा मुझे बच्चों को देनी है, मुझे पहले बाबा याद आया कि मुझे बाबा के साथ पहले इसको शेयर करना है, बाबा के कार्य में पहले इसको ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मेरा बुद्धि योग बाबा की तरफ गया। ये जरूरी है। ये है एक व्रता, एक ही मेरे आगे सदा रहे। ये है एकाग्रता। उस एक के ही रस में मैं सदा समाई खोई रहूं। ये है एक व्रता। तो सहज ही हमारा बुद्धि योग उस एक के साथ रहने से सब नातों से, देह के रिश्तों से बुद्धि योग भटकना बंद हो जाएगा। और प्यारा बाबा ही हमें सर्व संबंधों का सुख देने वाला, वही मात पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ अनुभव होगा जीवन में। कई भाई बहनें कहते हैं बहन जी मैं कैसे अनुभव करूं कि शिव बाबा मेरी बहन है, माता है, मेरा भाई है, या कोई संबंध, कोई किसी के साथ कोई संबंध किसी का। कोई कहते हैं माता तो अनुभव करता हूँ, पिता नहीं करता हूँ, भाई अनुभव करता हूँ, बहन अनुभव नहीं करता हूँ, दोस्त अनुभव करता हूँ, बच्चा अनुभव नहीं करता हूँ। परंतु जब वो एक ही मेरे आगे है, एक ही मेरा सब कुछ है, वो एक ही मेरा संसार है, तो सारे नाते सहज अनुभव कर सकेंगे। सब संबंधों का सुख अंतर आत्मा उससे ले पाएगी। और वही ही सर्व संबंधों का सुख दे सकता है, क्योंकि वो सागर है, क्योंकि वो समर्थ है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, क्योंकि वो आपके जन्म जन्म का साथी है, अविनाशी नाता है, क्योंकि वो आपकी जन्म कहानी जानता है, क्योंकि वो इस सृष्टि का आदि मध्य अंत सब बताता है। इसलिए वो एक ही
मुझे सब संबंधों की रचना सुख और रिस्पॉन्स करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुद्धि योग कहीं और होता है तो बाबा में नहीं लगता। लगता है, ऐसे नहीं कहेंगे नहीं लगता, लेकिन कोई ऐसा हिसाब किताब होता है जो उसकी याद हटती नहीं है, हाँ, देहधारी की, जिसमें थोड़ी भी प्रीत होती है। तो वो भी बाबा ने हम बच्चों को इस समय बहुत अच्छा कि बच्चे ये दुनिया कितनी पुरानी है। इस समय आप अपने सारे कर्मों का खाता पूरा कर रहे हो। ब्रह्मा बाबा को देखो कैसे एकदम वैराग आ गया, एकदम। ऐसे थोड़ा बाबा का बच्चों से प्यार नहीं था, बहुत प्यार था बाबा का बच्चों के साथ। और ऐसा थोड़ा बाबा ने बच्चों के साथ निभाया नहीं, बाद में भी निभाया, लेकिन श्रीमत अनुसार, मोहवश नहीं। कैसे बाबा ने एकदम अपनी बुद्धि योग सब तरफ से हटा दी। युगल को भी देखा तो उस आत्मिक दृष्टि से देखा, बच्चों को भी देखा तो उस आत्मिक दृष्टि से देखा। आप सब ने बाबा के चरित्रों की बातें बहुत सारी सुनी हुई हैं। कैसे बाबा का बुद्धि योग देह के संबंधियों से निकलकर एक शिव बाबा में लग गया। भक्ति में भी तुलसीदास का दृष्टांत आता है ना। तुलसीदास ही था ना जिसका पत्नी से बड़ा मोह था, हाँ, और वो मायके गई तो उससे रहा नहीं गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आधी रात थी, कहते बारिश बहुत पड़ रही थी, उसको इतना मोह खींच रहा था, चल पड़ा, घर से निकल गया। और वो बारिश की आधी अंधेरी रात में छत पर चढ़ना था तो वो सांप को ही रस्सी समझ लिया और उसे पकड़ के छत पे चल पड़ा। और जब वहाँ पहुँचा और उसने दरवाज़ा खोला तो वो एकदम हैरान हो गई कि ये क्या। और उसको बड़ा शौक लगा कि ये मेरे प्रेम में इतना पागल है। और बोला अगर ऐसा ही प्रेम तुम्हारा राम के साथ होता तो आज तुम कितना महान बन गया होता। तो उसको वो बात चुभ गई कि एक मेरी स्त्री, मेरी पत्नी, उसके मोह में मैं इतना डूबा हूँ और वो मुझे धिक्कार रही है कि तेरा ये प्रेम मेरे साथ क्यों, उस राम के साथ होना चाहिए। और वो उसने मुंह फेरा और उसके बाद फिर उसका मन किसी और में नहीं गया सिवाय एक राम के। और इतनी बड़ी रामायण लिख डाली, इतनी बड़ा काव्य लिख डाले, इतनी बड़ी ग्रंथ लिख डाले, लौट के नहीं आया फिर। ये तो भक्ति मार्ग का दृष्टांत है। लेकिन हम तो बाबा के आदि मध्य अंत, मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिनेत्री, हाँ, मास्टर नॉलेजफुल, और उस एक बाप दूसरा ना कोई है, उसके साथ जीवन जीने वाले। तो कैसे नहीं हमारा बुद्धि योग, हाँ, इस देह और देह के संबंधों से निकल सकता। सहज निकल सकता है। सिर्फ दिल को अंदर से वो रियलाइजेशन हो जाए, बस मैं आत्मा एक बाबा की हूँ, बाकी ये मेरा सब रोल है, मुझे इनके साथ पार्ट प्ले करना है। आज जो मेरी पार्ट प्ले करने के लिए पार्ट स्त्री का निभा रही है, कल हो सकता है वो कोई और पार्ट निभाए, पीछे हो सकता है उसने कोई और पार्ट निभाया हो। स्टेज पे एक्टर भी घड़ी घड़ी में देखो ड्रेस चेंज करके दूसरा तीसरा रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। परंतु मेरा परमानेंट संबंध, मेरा दिल का नाता उस प्रभु के साथ है। वही मेरी सजनी, वही मेरा साजन, वही मेरे बच्चे, वही मेरा माता पिता, वही मेरा सब कुछ है। ऐसे मेरा मन उस एक में रम जाए,
बस फिर मैं उससे सर्व संबंधों का वो सुख आत्मा निरंतर लेती रहूंगी। और जिस समय जिस संबंध की आत्मा को महसूसता होती है वो बाबा से होती है। कोई भी संबंध क्योंकि मेरा बाबा के ही साथ है और बाकी सब दुनिया में रोल प्ले करने के लिए है। इसलिए भी बाबा कहता है क्योंकि आत्मा ने 84 जन्म पार्ट प्ले किया देहधारियों के साथ और 63 जन्म द्वापर कलयुग भिन्न भिन्न संबंध देहधारियों से रहे और वो विकारी संबंध रहे। संबंधों में आत्मा फंस गई, अपनी विस्मृति हो गई। तो उन संबंधों की जो आत्मा ने देह के साथ देहधारियों के साथ किया पार्ट प्ले किया वो आत्मा में संस्कार है। अब वो यादें कैसे छूटें? क्योंकि आत्मा को दोस्त भी चाहिए। अभी देखो कई बार आप देखते होंगे, हाँ कहते मैं अब ये बात किससे शेयर करूं, बड़ा ज़रूरी है मेरे दिल की बात कोई सुनने वाला होना चाहिए। आत्मा में वो संबंधों के संस्कार है, उन संबंधों की रचना लेने का स्वभाव है। ये बड़ा डीप सूक्ष्म मैं आपको बात सुना रही हूं। तो प्यारे बाबा, शिव बाबा हम सब की कर्म कहानी जानता है। अब शिव बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं, प्यारे बच्चों, कि वो रचना मेरे से लो ताकि मैं ही तुम्हें याद आऊं, देहधारी याद ना आए। इसलिए बाबा से मुझे हर नाता जोड़ना है। कई समझते हैं बाबा को मैंने अपना पिता मान लिया ना, बस ठीक है ना, मैंने अपना टीचर मान लिया ना, उसको सुप्रीम टीचर मेरा वही है। कोई कोई कहते बस मैं तो बहन जी उसको सदगुरु ही मानता हूँ और कुछ नहीं। राइट है ये बात कि वो आपका सदगुरु है, राइट है, वो आपका टीचर है, सुप्रीम टीचर है, आपका सुप्रीम फादर है, लेकिन वो मेरा दोस्त भी है। नहीं तो इच्छा होगी आत्मा को मैं दिल की बात सतगुरु को तो नहीं सुना सकता, दोस्त को ही सुनाऊंगा। सतगुरु के आगे तो मेरी हिम्मत ही नहीं है ये बात कह सकूं कि आज मैंने अपने बिजनेस में गड़बड़ की है, मैं तो दोस्त को ही बता सकता हूँ ये बात। तो फिर क्या दुनिया में सुनाने जाओगे? हाँ, सोचिए, सोचो किसको सुनानी है आपको? बोलो किसको सुनानी है? अच्छी तरह से नहीं कहा। किसको सुनानी है? बोलो इधर वाले। बाबा को। तो फिर आपका दोस्त कौन हुआ? हाँ, तो बाबा से आपको अपने दिल का दोस्त का नाता जरूर रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। इसी रीति से हर नाता और वैसे भी देखो किसी किसी नाते में ज़्यादा झुकाव होता है, थोड़ा फर्क होता है। हाँ, तो वो नाता तो आपको ज़रूर बाबा के साथ जोड़ना है, ज़रूर, कि प्यारे बाबा आप ही मेरे ये हैं। नहीं तो उसकी याद भूलेगी नहीं, और उसकी याद आएगी तो बाबा की याद की परसेंटेज हो जाएगी जो आप चाहते निरंतर बाबा की हो, वो याद कट होगी। हाँ, कट हो करके आएगी। थोड़ी बाबा की आई, थोड़ी उस आत्मा की आई जिससे, हाँ, जिसमें विश्वास है, जिसमें प्यार है। भले बाबा कहते उसके साथ आपको रोल अदा करना है, लेकिन दिल बाबा से जुड़ी रहे। साकार में बाबा जब अधर कुमार आते थे, प्रवृत्ति वाले आते थे, हाँ, तो बाबा पूछते थे आपको कितने बच्चे हैं?
ये बात आप सब ने सुनी हुई होगी। क्यों बाबा ये पूछते थे आपको कितने बच्चे हैं? हाँ? अब कोई कहता था बाबा मुझे 2 ही बच्चे हैं, तो बाबा समझ जाते थे इसने शिव बाबा को अपना बच्चा नहीं बनाया है। नहीं तो ये कहता बाबा मुझे 3 बच्चे हैं। हाँ? या किसको 1 है तो वो कहता है बाबा मुझे 1 ही बच्चा है, तो बाबा समझ जाते थे इसने शिव बाबा को अपना बच्चा नहीं बनाया है। नहीं तो ये कहता मुझे 2 बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति में अक्सर बच्चों में मोह बहुत होता है, और अधर कुमारों को ये रहता है लौकिक संसार में, हाँ, कि मेरा जो बड़ा बच्चा है वो मेरा उत्तराधिकारी है, मेरा वंश चलाएगा, मेरा सहारा बनेगा, मेरा राइट हैंड बनेगा, आदि आदि कितनी आशाएं रखते हैं और उस मोह के जाल में कितने फंसे हुए होते हैं। अब बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे कि मैं भी तुम्हारा बच्चा हूँ। मैं भी नहीं बल्कि पहला बच्चा हूँ, बड़ा बच्चा हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा उत्तराधिकारी बनता हूँ। तुम मुझे इस समय अपना वारिस बनाते हो, मैं तुम्हें जन्म जन्म का अपना वारिस बनाता हूँ। तुम्हें ये आश रहती है कि वारिस मुझे कंधा देगा, मैं तुम्हें जन्म जन्म का कंधा देता हूँ। तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तुम्हारी संभाल करता हूँ। मैं तो सर्वशक्तिवान हूँ। मैं तो किसी भी रूप में किसी को भी, हाँ, उस समय आप देखेंगे जब इतना हमारा बाबा के साथ प्रेम बुद्धि योग जुड़ा हुआ है तो बाबा किसी भी आत्मा को निमित्त बना के भी भेज देता है, कार्य रुकता नहीं है। इतना हमारा दिल की सच्ची बाबा से प्रीत हमारे को बाबा का वो अनुभव कराती है। इतना निश्चय चाहिए। तो मेरा पहला बच्चा बाबा है, तो मोह किस में पड़ जाएगा? आप सोचो, किस में हो जाएगा? बाबा में। तो नष्टो मुआ बनना आसान हो गया ना, हाँ? ताकि हमारा मोह माना बाबा ही मेरा संसार दिखाई दे, और सबसे मोह कैसे निकलेगा? नहीं निकलता है, इसी कारण नहीं निकलता। तो बाबा मेरा संसार है, बाबा को मैं अपना बच्चा बनाता हूँ, तो निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। तो क्या सचमुच मैंने बाबा को ही अपना सर्व संबंध से ऐसा नाता जोड़ा? तो जितना मेरी एक व्रता स्थिति है, उस एक को ही मैंने सदा आगे रखा है, तो सहज ही हम उन सब संबंधों की रचना बाबा से लेते हैं। क्योंकि भिन्न भिन्न परिस्थितियां आपके आगे आती हैं। परिवार में आप हैं, समाज में आप हैं, हाँ, अनेक संबंधियों के साथ आप हैं। ये कलयुग तो ढेर रिश्तों का संसार है ना? और आजकल तो देखो तो निभाना भी कठिन हो गया है। खुद ही सुनाते प्रवृत्ति वाले, 2 बच्चे हैं, एक का मुंह ईस्ट में है, एक का मुंह वेस्ट में है, हाँ, मानते ही नहीं है। इतने रिश्ते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो आजकल देखो ये समस्याएं बन गई हैं, और बाबा ने आपको इन सब से कितना न्यारा कर दिया, कितना सेफ कर दिया कि अब ये चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक एक के लिए सोचने की या उसे खुश करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएंगे जब आप स्वयं उस एक को ही अपना सारा संबंधी सब कुछ, और ज़्यादा तो विस्तार में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर देखो
हमको भगवान ने ये संसार दिया है कि जिसमें माता पिता और हम उसके बच्चे हैं बस। और आपस में कौन है? हाँ? भाई बहन। और कुछ है क्या? है और कुछ क्या? हम यहाँ किसको कहते हैं? चाचा जी नमस्ते, ओम शांति कहते हैं। बहन जी ओम शांति, भाई जी हाँ ओम शांति। तो जितना हम अपना ये ईश्वरीय संसार, ये अलौकिक संसार में रहते हैं, और रहते माना मन लगा रहता है और उस अनुसार निभाते हैं, और बाबा के साथ मेरे सर्व रिश्ते हैं, तो अंतरात्मा इतनी सेटिस्फाइड रहती है, इतनी प्रसन्न रहती है कि संसारिक रिश्ते अगर आपके साथ कुछ भी करते हैं, कैसा भी चलते हैं, तो आपके ऊपर उसका असर नहीं आता। फिर ये नहीं आता बच्चा कहना नहीं मानता है, भाई धोखा देता है, पत्नी अपनी मत चलाती है, ये नहीं आता। तो मन दुविधा में नहीं आता, मन दुखी नहीं होता, और ना मन कहीं झुकाव में आता है कि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ, ये तो मेरी बड़ी आज्ञाकारी है, दिन रात मेरी सेवा करती, बस मेरे एक इशारे पे ये न्योछावर है। तो बुद्धि योग कहीं भी जाता नहीं। तब मैं आत्मा अपनी ऐसी मनोस्थिति से, प्यारे बाबा से वो सर्व सुखों का आनंद लेती हूँ कि बाबा आप ही मेरे सब कुछ, माता पिता बंधु सखा सजनी सब कुछ हैं। ये ज़रूरी है। तो ये जीवन हमारा ब्राह्मण जो वादा है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस रीति से उस ईश्वरीय सुखों में सदा मग्न रहता है। संगम युग है ही ईश्वरीय मौज का जीवन, ईश्वरीय सुख का जीवन, ईश्वरीय आनंद का जीवन। तो वह सर्व संबंधों की रचना मुझे बाबा से ज़रूर करनी है। एक एक संबंध मुझे बाबा में दिखाई दे, तो जैसे आपको उस संबंध की संसार में स्मृति आती है या खींच होती है, तो तुरंत कौन याद आएगा? फिर कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। और तब ही हमारा बाबा के साथ याद का चार्ट सहज होगा, अच्छा होगा, नेचुरल होगा। फिर कोई ये भी कहते हैं बहन जी मुझे देह के संबंधियों में कोई आकर्षण तो छोड़ो, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लगाव नहीं है, मुझे तो घर चल रहा है ठीक, खा रहे हैं पी रहे हैं, बस सब अच्छा है, मैं तो अपने धंधे में बहुत वो रहता हूँ। धंधे में इतना ज़्यादा ना दिन पता है ना रात पता है, घर गया नहीं गया, टाइम मिला नहीं मिला, खाया नहीं खाया, बस कमाई, स्थूल कमाई, उसके कारण क्लास भी छूटी, सेवा भी छूटी। फिर बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आपने संसार किसको समझा है? आपका संसार कौन है? संसार में दो चीज़ें होती हैं, देखो, एक संबंध और दूसरी संपत्ति। सारी दुनिया इन दो चीज़ों की है, टोटल सारी दुनिया देख लो, एक संबंध एक संपत्ति है ना। कुछ भी है, चाहे कोई साधन है, वस्तु है, पदार्थ है, वैभव है, माना संपत्ति। तो बाबा ही हमारा संसार है, क्योंकि बाबा में ही हमारे सारे संबंध हैं और बाबा में ही हमारे सारे खजाने हैं, क्योंकि बाबा ही खजानों का मालिक है। और वो हमें सारे खजानों से, खजाना क्या देता है? सुख देता है, मौज देता है, निश्चिंत करता है, आनंद देता है। तो भगवान ने हमें वो सब खजाने संगम पर दिए हैं और निरंतर दे रहा है। सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना, शांति का खजाना,
पवित्रता का खजाना, शक्तियों का खजाना, आदि मध्य अंत की समझ। एक एक ज्ञान रत्न की वैल्यू बाबा कहते हैं लाखों रुपयों से भी ज़्यादा है, क्योंकि लाखों रुपया खर्च करके भी वो सुख नहीं मिलता जो बाबा की ज्ञान से और रसना से हमको सुख मिलता है। एक हंसी की बात आती है, एक व्यापारी था, बहुत कमाया, बेटे भी थे, वो भी अच्छे समझदार, बहुत सब कुछ संपन्न, बीमार पड़ गया, बीमार इतना पड़ गया, अब आयु भी हो गई थी, लास्ट क्षणों पे आ गया। बच्चे अच्छे थे, आज्ञाकारी थे, चारों बच्चे पहुंच गए पिता के पास, पता नहीं कौन सा अंतिम श्वास हो जाए। पिता खटिया पे पड़ा है, सब सेवा कर रहे हैं, तो पिता बोलता है, अरे श्याम कहाँ है? कहते हैं, पिताजी मैं आपके चरणों पर हूँ। अच्छा, राम कहाँ है? पिताजी मैं भी आपके चरणों पे। वो मंझला आया? हाँ पिताजी मैं भी पहुँच गया। बड़ा कहाँ है? पिताजी मैं तो आपके बिल्कुल कंधे के पास हूँ। कहते अरे चारों यहाँ, यो दुकान पे कौन है? दुकान याद है, पत्नी बच्चे कोई परवाह नहीं उसको, पता है सब ठीक है, खा पी रहे हैं। दुकान की क्या हालत होगी? बस अंतिम श्वास में भी मेरी दुकान की हालत कैसी है? तो बाबा कहते बच्चे मैं ही तुम्हें सब खजाने देता हूँ। संपत्ति का संपत्तिवान दाता, उसको ही आपने अपना बना लिया। आपको क्या कमी पड़ सकती है? क्या कमी पड़ सकती है? निमित्त मात्र बाबा ने ड्यूटी दी है आपको, कमाई करो, घर चलाओ, सेवा भी करो, ईश्वरीय सेवा भी करो, पहले वो हिस्सा निकालो, तो बाबा कभी कमी पड़ने ही नहीं देगा। आपको चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी, बुद्धि कहीं जाएगी ही नहीं, तो बाबा ही याद आएगा। उसका भी तो मालिक बाबा है ना, और कौन है? हाँ, दुकान का भी मालिक कौन है? कमाई का भी मालिक कौन है? चाहे दुकान हो या जॉब हो, जो भी हो, कौन है? बाबा है। तो आपको भूखा थोड़ा रहने देगा। अरे इतना यज्ञ ही देखो कैसे चला, ब्रह्मा बाबा स्वयं समर्पित हो गया, और कैसे यज्ञ चला और कैसे, हाँ ये तो लंबा इतिहास आप जानते हो। तो इतना मैं एक बाबा को अपना जीवन का सहारा, अपने जीवन का साथी, अपने जीवन का संसार समझने वाली आत्मा, और उसी अनुसार उसी श्रीमत पर चलने वाली आत्मा, और सदा उसी ही अनुभव में रहने वाली आत्मा हूँ। ऐसे आप सब एक व्रता, उसी व्रत में हो, और उस व्रत में दुनिया के सारे व्रत आ जाते हैं, सारे व्रत। फिर किसी और व्रत को करने की ज़रूरत नहीं रहती नहीं। अभी तक भी कोई कोई काम सुनते हैं, कहते मैंने सत्यनारायण वाला व्रत रखा है, मैंने वो फलाने वाला व्रत रखा है। अरे भगवान ठीक है, वो भी तो आपकी ही यादगार के व्रत है ना, जो इस समय आपने जीवन को ऐसा नारायण जैसा बना रहे हैं, सत्य बना रहे हैं। लक्ष्य ही है श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनने का, और बाबा की ही सत्य श्रीमत पर चलने का, उसी की तो वो यादगार है ना सारी। तो जिसने ये व्रत रख लिया, एक भगवान को ही अपना संसार बना लिया, सर्व संबंधी बना लिया, उसी ही एक की स्थिति एक रस में खो गया, तो सब उसमें सफल हो गया, सब सफल हो गया। तो मैं उस एक साजन की वो सजनी हूँ, उस एक मालिक स्वामी की मैं सब कुछ, हाँ उसके ही श्रीमत पर चलने वाली ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। तो संगम युग बाबा ने इस एक जन्म, इस एक छोटे से जन्म में, हाँ छोटा सा युग और छोटा सा जन्म में हमें उन सर्व संबंधों की प्राप्ति कराई है,
जो प्राप्ति आपने अनेक जन्मों में अनेकों से थोड़ी थोड़ी करके उस यात्रा को पूरा किया, अब अंतिम उस पर पहुँचे हैं, तो अब उस एक ही छोटे से इस जन्म में उन सर्व प्राप्तियों का सुख प्यारे बाबा से ले रहे हैं, उन सर्व संबंधों का सुख प्यारे बाबा से ले रहे हैं। तो कितना जीवन सुखमय, कितना जीवन आराम का, सहज, तभी कहा गया सहज योगी जीवन, क्योंकि उसके साथ ही योग है और इसलिए सब कुछ सहज है, सब कुछ सहज है। कहीं भी फिर कुछ मुश्किल अनुभव नहीं होगी। बाबा उस मुश्किलात को भी एकदम सहज कर देता है, असंभव को भी संभव कर देता है और मेहनत से भी छूट जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं बच्चे उस एक की मोहब्बत में रहो तो सब मेहनत से छूट जाएंगे। ये है एक व्रता स्थिति से प्यारे बाबा से मैं सर्व रिश्तों का, संबंधों का सुख लेने वाली आत्मा। तो आप सब ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं, एक व्रता में रहने वाली और सारे संबंधों का बाबा के साथ निभाने वाली। ओम शांति। अभी हम सभी इसी ही स्मृति में कि बस बाबा ही मेरा संसार है, मैं एक व्रता उसके ही यादों में सदा समाई हुई, उस स्वामी की, परम मालिक की श्रेष्ठ संतान हूँ। प्यारे बाबा, आप ही मेरा संसार है। मैंने आपको पाया, सब कुछ पाया। यह है मेरा आपके साथ अविनाशी नाता है। सदा काल का नाता है। हर घड़ी, हर पल आप मेरे साथ हैं। आप मेरे साथी हैं।
प्यारे बाबा, आपका ही साथ मुझे कितना सुख दे रहा है। मुझे कितनी राहत मिल रही है। मैं आत्मा कितनी निश्चिंत हूँ। जबकि आप ही मेरे साथी सर्वशक्तिवान हैं, तो मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। प्यारे बाबा, आप सदा हाजिर हैं। आपने ही कहा है, मैं हाजिरा हजूर हूँ। आपके साथ से मुझे कितनी राहत मिलती है। मैं कितनी हल्की हूँ आत्मा। आपका साथ मेरे अंदर बल भर देता है बाबा। मैं आत्मा महसूस करती हूँ कि आप मुझे कितनी ताकत, कितनी एनर्जी, कितना उमंग देते हैं। मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी सहज कर देते हैं। मेहनत से छुड़ा देते हैं बाबा आप। आपकी मोहब्बत में कितना सुख है। कितनी मौज है। कितना प्यार है। आप मेरे जीवन साथी हैं। आप मेरे संग संग हैं। हर पल खाते पीते, उठते बैठते
चलते फिरते, जागते सोते, वहाँ प्यारे बाबा आपका साथ, आपका सानिध्य, आपका प्यार मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। ये मेरा कितना सौभाग्य है। मैं इतनी परम भाग्यवान आत्मा हूँ कि स्वयं भगवान आपने मुझे अपना साथी चुना। मुझ आत्मा को निखारा, चमकाया, कंचन बनाया, अपने साथ के रंग में रंग दिया बाबा। आप कितना प्यारा साथी हो। हर पल मुझे निहारते हो। आपकी दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ी, मुझे चुना, गले लगाया। यह है मेरा अनमोल जन्म ऐसे साथी के साथ। बस बाबा आप ही मेरे सब कुछ हैं। मेरा संसार है। सब नाते आप में समाये हैं। सब सुख आपसे मुझे मिल रहे हैं। आप ही पिता बनकर मेरी पालना कर रहे हैं। टीचर बनकर मुझे पढ़ाकर कितना ऊंचा उठा रहे हैं। सद्गुरु बनकर मुझे रोज वरदान देते हैं। साथी बनकर साथ साथ चलते हैं। कमाल है बाबा आपकी।
आपने मुझे ये ईश्वरीय गोद दी। मुझे सब कुछ दिया। सदा सदा के लिए दिया। वाह प्यारे बाबा, कैसे आपका शुक्रिया करूं। कैसे आपका गुणगान करूं। आपकी यादों से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा है। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य जो अब मैं पा रहा हूँ। मैं सदा आपकी ही यादों में खोया हूँ। सदा मेरे आगे आप ही आप हैं। नैनों में आप ही समाये हैं। दिल में आपका ही राज है बाबा, आप ही समाये हैं। हर क्षण आपका साथ मुझे कितना सुख देता है। आप मालिक मेरे हो गए, सब कुछ मेरा हो गया। प्यारे बाबा, मेरे पास शब्द नहीं, ये मेरे दिल का आवाज़ है।
दिल का प्यार है। मैं आप में ही खोया हूँ। आपकी यादों में ही समाया हूँ। प्यारे बाबा, मैं क्या कहूँ और क्या न कहूँ, अब इससे भी पार हूँ। उपराम हूँ। न्यारा हूँ। और बस सिर्फ आपका ही प्यारा हूँ। आपने मुझे अपने प्यार का पात्र बनाया। मेरे पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आप मुझ आत्मा पर बलिहार गए। और मैं आप क्षमा पर परवाना फिदा हूँ, जल मरा हूँ। ओम शांति।